गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो अगर सच हो गया तो इंडिया की ग्लोबल इमेज बदल देगा। 2036 का ओलंपिक गेम्स इन अहमदाबाद। इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट कर दिया है। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एम्बिशियस ड्रीम है या कैलकुलेटेड रिस्क जो हमारी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती? तो एडिटोरियल कहता है कि हमें 2036 को करंट रियलिटी की नजर से देखना होगा। आइए तो पॉइंट समझते हैं। ये सॉफ्ट पावर है या फाइनेंशियल सुसाइड? समझ रहे हो आप? क्योंकि बहुत पैसा लगने वाला है भाई। ओलंपिक्स इंडिया के अंदर जो है वो होस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बट अगर हमने इसको सक्सेसफुली अचीव कर दिया तो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर डेवलप हो सकता है। आइए तो दुनिया को दिखाना है कि इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक केपेबल, मॉडर्न और लॉजिस्टिकली स्ट्रॉन्ग पावर है। ओलंपिक्स होस्टिंग से गाइस इंटरनेशनल स्टैच्यू तुरंत जो है वो बदल जाता है, यानी कि सोच तुरंत बदल जाती है। और स्पोर्ट्स जो है वो डिप्लोमेसी के मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है। होता है ना, जैसे क्रिकेट जो है वो खेलकर कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अच्छे बनाए जाते हैं। ये तो ओलंपिक्स की बात हो गई। एडिटोरियल कहता है कि नीरज चोपड़ा जैसे जो जिन्हें सक्सेस जो है वो मिली थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में, बिग टिकट इवेंट एक्साइटमेंट जो है वो लाई है ये। और ये बिड इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग को डाइवर्सिफाई करेगा। इससे ग्रास रूट अपलिफ्टमेंट को एक ट्रिगर मिलेगा। हम अहमदाबाद जो है वो फ्रंट रनर है। गुजरात ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो बन रहा है, और ओलंपिक्स का प्रेशर अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को फास्ट ट्रैक कर देगा। तो अहमदाबाद में इस ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट करने पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। अब आते हैं कुछ रियल हार्ड हिटिंग फैक्ट्स पर। हमारी दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं गाइस। पहली, जब भी हम बड़े इवेंट की बात करते हैं 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स याद आता है। वो इवेंट करप्शन, इन कंपिटेंस की निशानी जो है वो बन गया था। तो एडिटोरियल इस पॉइंट को हाईलाइट करता है कि हमें वो फाइनेंशियल स्ट्रेन और एथिकल लैप्स अवॉइड करने होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनेंशियल कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा था, और अब तो और ज्यादा हो गया है। ओलंपिक्स का बजट तो रॉकेट की तरह जो है वो बढ़ गया है, स्काई हाई देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की और करप्शन की। दूसरी, एडिटोरियल बता रहा है कि हम होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे एथलीट्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? एडिटोरियल कहता है कि पिछले 4 ओलंपिक्स में यूएसए ने हर बार 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, और इंडिया हम सिर्फ 7, 6, 7, 2, 6 ऐसे मेडल जो है वो जीते हैं पिछले 5 एडिशन में, यानी कि सिंगल डिजिट में। हमारी नेशनल स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स अभी भी इंटरनेशनल एक्सेलेंस से काफी पीछे है। अगर हम होस्ट करते हैं और हमारी मेडल टैली इतनी कम रहती है तो नेशनल एंथुजियाज्म और इवेंट की वैल्यू दोनों कम हो जाएगी। तो गाइस ये बिड एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है। इस बिड को प्रेजेंट डे की लूप होल्स यानी कि कमियां और फाइनेंशियल स्ट्रेन्स को ध्यान में रखकर यूज करना चाहिए। हमें सिर्फ दिखावा नहीं करना बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट और ग्लोरियस फ्यूचर जो है वो बनाना है। इस बिड का पैसा एथलीट डेवलपमेंट, क्लीन मैनेजमेंट और डोपिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगना चाहिए, ना कि सिर्फ शान शौकत दिखाने में। तो अहमदाबाद 2036 जो है ये राइट एम्बिशन है, बट राइट एग्जीक्यूशन चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली मैंने, राइट एम्बिशन बट राइट एग्जीक्यूशन चाहिए, वरना ये सपना 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह एक कॉस्टली मिस्टेक बन सकता है। तो ये एक एनालिसिस था गाइस। इससे जुड़े जो नोट्स हैं वो जरूर नोट डाउन जो है वो करिएगा।